नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, जो कि आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, उसके तृतीय अंक के 6 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे आप देखिए, प्रियंवदा कह रही है जनांतिकम, हाथ की आड़ लेकर उसकी ओट में वो कह रही है अनुसूये, हे अनुसूया, तस्य राजऋषे प्रथम दर्शनाद आरंभ पर्युत्सुक एव शकुंतला। तस्य राजऋषि, ये जो राजऋषि है उनके प्रथम दर्शन से लेकर ही शकुंतला, ये जो शकुंतला है वो पर्युत्सुके, कैसी रहती है, खिन्न सी रहती है। अर्थात जब से उन्होंने राजऋषि को देखा है तब से वो शकुंतला खिन्न सी रह रही है। किम नु खलु अस्या तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत्। तो वो क्या कह रही हैं, किम नु, क्या फिर निश्चित रूप से ऐसी बात तो नहीं है कहीं कि खलु अस्या, ये जो शकुंतला है, तत्निमित्तो, उस कारण से ही, अर्थात उस राजऋषि के प्रथम दर्शन के कारण से ही आतंको भवेत्, क्या है, अस्वस्थ हो गई हैं। तो अनुसूया कह रही है, सखी मम अपि ईदृश्या आशंका हृदयस्य है, हृदय में, मेरे मन में भी, मम अपि, मेरे मन में भी, ईदृश्या आशंका, इसी प्रकार की आशंका है। भवतु, तो ठीक है, प्रक्ष्यामि तावतेना, तो इससे पूछती हूँ, प्रकाशम, प्रकट में या प्रकाश में, सखी प्रष्टव्यासी किमपि, तो किमपि, कुछ मैं तुमसे प्रष्टव्यासी, पूछना चाहती हूँ। बलवान खलु ते संतापः, तुम्हारा जो संताप है वो वस्तुतः बलवान है, अत्यंत तीव्र है, अर्थात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शकुंतला पूर्वार्धेन शयनात् उत्थाय, तो शकुंतला क्या करती है कि पूर्वार्धेन, ऊपर का जो आधा भाग है वो, शयनात् उत्थाय, अपने बिस्तर से उठा करके कहती है, हला, हे सखी, किम वक्तुम कामासी, तुम किम वक्तुम, क्या कहना चाहती हो, या किस संबंध में मुझसे बात करना चाहती हो। अनुसूया उसको जवाब दे रही है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अनभ्यंतरे खलु आवां मदनगतस्य है वृत्तान्तस्य है, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु काम्यमानम् अवस्था श्रूयते, तादृशी तव पश्यामि, कथय किं निमित्तं ते संतापः। तो वो क्या कह रही है कि अनुसूया, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, खलु, निश्चित रूप से, आवाम, हम दोनों सखियाँ कैसी हैं, मदन गतस्य वृत्तांतस्य है, जो मदन संबंधी, काम संबंधी जो वृत्तांत हैं, बातें हैं, उनसे हम दोनों कैसी हैं, अनभ्यंतरे, उनको न जानती हैं, समझती नहीं हैं, उससे अनभिज्ञ हैं, किंतु, लेकिन फिर भी क्या है, यादृशी इतिहास निबंधेषु, जैसी ऐतिहासिक जो निबंध हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसमें जिस प्रकार की काम्यमानाम अवस्था श्रूयते, जैसी कामियों की अवस्था, विरही जो व्यक्ति हैं उनकी अवस्था सुनी जाती है, तादृशी तव पश्यामि, वैसी मैं तुम्हारी भी देख रही हूँ। तो कथय, तुम मुझे ये बताओ, कहो कि किम निमित्तम ते संतापः, तुम्हारा संताप किस कारण से है। विकारम खलु परमार्थ ततो अज्ञात्वा अनारभ्य प्रतिकारस्य है, तो वो कह रही है कि अपने कारण बताइए, संताप का क्या तुम्हें तकलीफ है, क्योंकि, खलु यानी क्योंकि, क्या किया जाता है कि अज्ञात्वा, बिना जाने, तो जो रोग है उसको बिना जाने
उसका अनारंभ प्रतिकारस्य है, उसका जो अनारंभ यानी उसको प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, प्रतिकार यानी उसकी चिकित्सा को। तो बिना जो संबंधित रोग है उसको जाने आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा आरंभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अनसुईया अपनी सखी शकुंतला को ये बात कह रही है कि तुम भी मुझे बताओ कि तुम्हें ये तकलीफ़ किस कारण से है। राजा अनुसूयाम अपि अनुगतो मदीयस तर्क। तो राजा कह रहा है जो अनुसूया है उसमें भी अनुगतो मदीयस तर्क, मेरा तर्क जो है अपि यानी भी, मेरा जो तर्क है वह अनुसूया में भी उत्पन्न हुआ है। अर्थात जो अनुसूया है वो भी मेरे ही प्रकार से सोच रही है। नहीं स्वाभिप्रायेण में दर्शनम, मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में कह रही है कि बलवान खलु में अभिनिवेश है, मेरा जो अभिनिवेश है, मेरी जो आसक्ति है वो वस्तुतः बलवान है, बलवती है। इदानीम अपि सहसे तयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, लेकिन इस समय मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ कि इदानीम अपि, मैं इतना साहस इन दोनों को निवेदयितुम बताने का शक्नोमि यानी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अंदर इतना साहस नहीं उत्पन्न हो पा रहा है कि मैं इनको ये बात बता दूँ। प्रियंवदा सखी शकुंतले, तो प्रियंवदा कह रही है, ये सखी शकुंतला सुष्ठु ऐशा भणति, यह ठीक कहती है, किम आत्मनम आतंकम उपेक्षसी, तुम अपने जो आतंक है, रोग है, उसकी उपेक्षा क्यों कर रही हो। अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगे केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचती। तो वो प्रियंवदा क्या कह रही है कि अनुदिवसम, दिन प्रतिदिन तुम क्या हो रही हो, अपने परिहीयसे अंगे, जो अपने अंग हैं, शरीर के अवयव हैं, उनसे हीयसे क्षीण होती जा रही हो। केवलम, केवल मात्र क्या है, लावण्यमयी छाया, सौंदर्यमयी कांति जो है तुमको, त्वाम न मुंचती, तुमको नहीं छोड़ रही है। अर्थात वो प्रियंवदा ये कहना चाह रही है कि तुम प्रतिदिन अपने शरीर के अवयवों से तो क्षीण होती जा रही हो, केवल जो तुम्हारी सौंदर्यमयी कांति है वही तुम्हें नहीं छोड़ रही है। राजा, तो राजा कह रहा है, अविथतम आह प्रियंवदा, जो ये प्रियंवदा है उसने सही बात ही कही है। तथा ही, क्योंकि, क्यों सही कही है ये बात, ये श्लोक देखिए। क्षाम श्याम कपोल मानम आनन मुरः काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लानंतरः प्रकाम विनता वसो छविः पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेर्य आलक्ष्यते पत्राणिम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। उसका अन्वय देखिए बच्चों। अस्याः आननम श्याम श्याम कपोलम उरः काठिन्य मुक्त स्तनम मध्यः क्लानंतर असौ प्रकाम विनितो छविः पांडुरा संजाता पत्राणां शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लता इव मदन क्लिष्टा इयं शोच्या च प्रियदर्शना च आलक्ष्यते। तो वो क्या कह रहे हैं कि अस्याः, इस शकुंतला का क्या हो गया है, आननम, जो मुखमंडल है वो, श्याम श्याम कपोलम, अति कृश, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, अति कृश कपोलम, कपोलों वाला हो गया है। और उर जो है, वक्ष स्थल जो है वो, काठिन्यम, मुक्त, कठिनता से, कठोरता से रहित, स्तनम, स्तनों वाला हो गया है। मध्य है, और जो कटी प्रदेश है वो क्लानांतर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, दुर्बल हो गया है। असौ, ये जो दोनों कंधे हैं वो,
प्रकाम विनितो बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। छवि ही पांडुरा संजाता, और जो छवि है, कांति जो है उनके शरीर की, वो पीली पड़ गई है। पांडु यानी पीली, संजाता हो गई है। पत्राणाम जो पत्तों को, शोषणेन सुखाने वाली, मरुता वायु के द्वारा, स्पृष्टः स्पर्श की गई, माधवी लता एव वासंती जो लता है उसके समान, मदन क्लिष्टः काम संतप्त, इयम ये शकुंतला, शोच्याः शोचनीय, च है लेकिन फिर भी कैसी है, और प्रियदर्शना च आलक्ष्यते फिर भी दिखाई देने में प्रिय लग रही है। तो शकुंतला के बारे में जो उसकी सखियां कह रही है, तो राजा कह रहा है कि वो मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ। उसकी जो सखियां हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, वो भी बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जो मेरे मन में आ रहा है वही उनके मन में विचार आ रहा है कि जो शकुंतला है वो इतनी कृश क्यों होती जा रही है, उसका स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक है। तो उसी क्रम में जो राजा है वो भी कह रहा है कि प्रियंवदा ने जो बात कही है वही मुझे भी सत्य लग रही है, क्योंकि अस्याः ये जो शकुंतला है इसका क्या हो गया है, आननम जो मुख है वो श्याम श्याम कपोलम अत्यंत ही दुर्बल कपोलों वाला हो गया है। उरह और जो वक्ष स्थल है वो काठिन्य मुक्त स्तन, उन्होंने कठोरता से रहित, वक्ष स्थल कैसा हो गया है, कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लानंतर और जो मध्य भाग है, कटी प्रदेश है, वो भी अत्यंत ही कमज़ोर हो गया है, क्षीण हो गया है। असौ प्रकाम विनतो और जो दोनों कंधे हैं वो अत्यधिक ही झुक गए हैं। छवि ही पांडुरा संजाता और जो देह की कांति है दिखाई देने में वो कैसी लग रही है, पांडुरा संजाता पीली पड़ गई है। पत्राणाम शोषणेन मरुता जो पत्तों को भी सुखा देने वाली वायु के द्वारा, स्पृष्टा यानी स्पर्श की गई, माधवी लता एवं वासंती लता के समान, मदन क्लिष्टः काम से संतप्त, इयम शोच्या ये शकुंतला सोचनीय है लेकिन फिर भी प्रिय दर्शना जय आलक्ष्यते देखने में प्रिय लग रही है। तो इस श्लोक में बच्चों जो प्रियंवदा का कथन सुनकर तथा शकुंतला की दशा को देखकर राजा कहता है कि इसके गाल जो हैं, कपोल जो हैं, वो अत्यंत ही दुर्बल हो गए हैं और वक्ष स्थल पर स्तनों ने अपनी स्वाभाविक कठोरता को छोड़ दिया है। कटी प्रदेश भी पतला हो गया है और कंधे जो हैं वो स्वभावतः ही अत्यधिक झुक गए हैं। शरीर की कांति भी पीली पड़ गई है, इसलिए पत्तों को सुखाने वाली हवा के लगने से मुरझाई हुई माधवी लता के समान, अर्थात जैसे लू लगने से वासंती की लता मुरझा जाती है, वैसे ही यह काम पीड़िता शकुंतला शोचनीय तथा प्रिय दर्शना देखने में सुंदर भी लग रही है और शोचनीय स्थिति को भी प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह लतावत कांतिमती सुकुमारी पुष्पवती एवं पल्लविता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो श्लोक है इसमें जो शकुंतला है उसकी विरह व्यथा से पीड़ित दशा का चित्रण किया गया है। इस श्लोक में जो शोच्या च प्रियदर्शना च है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इस विरोध का परिहार शोच्या का अर्थ अनुकंपाहा करके किया जा सकता है। माधवी लता एवं में औपम्यवाचक एवं शब्द का प्रयोग होने से उपमा अलंकार
विरहजन्य व्यथा का स्वाभाविक वर्णन करने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार भी है। और इस श्लोक में छंद शार्दुल विक्रीडित है। तो आपने इसका अर्थ आज समझ लिया होगा बच्चों कि ये जो राजा है वो जिस प्रकार का विचार कर रहा है उसी प्रकार का विचार उसकी सखियां कर रही हैं, अनुसूया और प्रियंवदा, जो कि शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। और वो भी जिस प्रकार से देख रही हैं उस शकुंतला को, उसी प्रकार का राजा भी उसे देख रहा है कि वो अत्यधिक संताप से युक्त हैं। तो उसकी सखियों के और उसके राजा के, दुष्यंत के, दोनों के विचार एक समान हैं। इसी क्रम में राजा ने भी जो कहा वो इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है। आशा है आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।